हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2008 की। 2008 का एक ऐसा साल था जो साल स्टॉक मार्केट में उस वक्त जो लोग ट्रेडिंग करते थे या फिर इन्वेस्टमेंट करते थे उनके पोर्टफोलियो में और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आया था। एक ऐसा साल था जो साल स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर थे इंक्लूडिंग मी, वैसा साल ना उससे पहले कभी देखा ना उसके बाद कभी देखा। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में हो सकता है कि पिछले 5 साल या 10 साल में आए होंगे या फिर 2015 के बाद आए होंगे या फिर कोविड के बाद आए होंगे। लेकिन जो लोग शेयर बाज़ार में 2008 से पहले थे और 2008 से पहले से इन्वेस्ट करते थे, उन लोगों को पता है कि 2008 में या फिर आप ऐसा कहें कि 2004 से 2008 के बीच में जो बाज़ार में यूफोरिया हुआ था, जो बबल क्रिएट हुआ था और जब वो बबल फटा तो उसके बाद क्या हुआ था। तो गाइस, चलिए, उस वक्त काफ़ी हीरो स्टॉक हुआ करते थे, यानी उस टाइम के सुपर स्टार स्टॉक हुआ करते थे। उनमें से ही एक स्टॉक था जो सुजलॉन एनर्जी था। आज भी काफ़ी लोग सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आज भी काफ़ी लोग सुजलॉन एनर्जी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन 2008 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने में सुजलॉन के साथ जो हुआ था और जिस तरह का यूफोरिया था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइज, सुजलॉन का जो शेयर था वो 2004-5 में 2005 से 6 के बीच में लगभग 100 रुपये में ट्रेड करता था, जो बढ़ करके 500 रुपये हो गया था। यानी कि अगर उसकी स्प्लिट वैल्यू अगर हटा दें तो वो 500 रुपये का शेयर था जो 5 गुना बढ़ करके लगभग 2 से 3 साल में 2300 रुपये पे आ गया था। और फिर 2300 रुपये का शेयर 2008 में उसकी फेस वैल्यू स्प्लिट हुई और वो जो 2300 का शेयर था वो हो गया 460 रुपये का। गाइस, मैं बीएससी की वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ कि जो उसकी फेस वैल्यू स्प्लिट हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था। गाइस देखिए, 2005 में ये 640 रुपये का 565 रुपये का लो था जो बढ़ करके 2008 में 2300 का हो गया। 2008 में जिस व्यक्ति के पास सुजलॉन के जनवरी में एक शेयर थे उसको एक के बदले में 4 और शेयर यानी कि टोटल 5 शेयर मिल गए, तो उसके पास 5 शेयर हो गए। तो 2300 की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू हो गई 460 रुपये। और गाइस, सुजलॉन एक ऐसा स्टॉक था जो ज़बरदस्त स्टॉक था जिसके अंदर कोई सेल करने को तैयार नहीं होता था और लोगों को लगता था कि ये शेयर कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे एक थीम चल रही थी रिन्यूएबल एनर्जी की। जिस तरीके से आज सोलर एनर्जी की थीम चल रही है, उस वक्त उस टाइम पे लोगों को विंड एनर्जी की थीम चल रही थी। और विंड एनर्जी में इंडिया की जो सबसे बड़ी और लीडिंग कंपनी थी वो थी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन का आप ये चार्ट देख सकते हैं, सुजलॉन का ये मंथली चार्ट है। 2006 में जो सुजलॉन था वो उसका लो था 116 रुपये, उसका 116 रुपये 5 पैसे। और 2006 से लेकर के 2008 तक इसका जो हाई बन गया, ये बन गया अप्रॉक्सीमेटली 560 रुपये का, यानी 460 रुपये का, यानी लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया वो सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर। जनवरी 2008 तक जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। लोग सिर्फ तेज़ी के बारे में बात कर रहे थे, मंदी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगर मंदी आती भी तो 10 या 15% से ज़्यादा की मंदी के बारे में लोग बात भी नहीं कर सकते थे, ना सोच सकते थे। तेज़ी का माहौल ऐसा था कि अगर आप ये बोलते कि कोई स्टॉक एकदम नीचे आ सकता है तो लोग आपको मारने के लिए भी तैयार हो जाते। जो ट्रेडिंग रूम का माहौल होता था, मैं उस माहौल की बात कर रहा हूँ। तो गाइस, 2008 में जनवरी में जब शेयर बाज़ार में क्रैश आया तो सुजलॉन का शेयर जो 459.80 का हाई लगाया था वो 300 रुपये में आ गया। उस टाइम पे जो लोग थे उनको लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद हमको वापस नहीं मिलेगी। और काफ़ी लोगों ने 300 रुपये में अपना पैसा डाला, जो उस टाइम पे हमारे सर्कल के लोग हुआ करते थे या फिर दूसरे लोग हुआ करते थे। उसके बाद थोड़ा उस रेंज में प्ले किया इसने, 3 से 4 महीना वापस इस रेंज में प्ले किया। लोगों को लगा कि ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी रेंज बन गई है और काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग किया। हालांकि रिकवर नहीं किया था। 2008 में मार्च में एक बार इसने लो लगाया था 221 रुपये का, जो अगेन अपने 300 के लो से भी 40% डाउन था। लेकिन उसके बाद ये रिकवर भी उसी तरीके से हो गया तो लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। रिकवर होकर के इसने 316 रुपये का हाई लगाया, यानी 221 से 316 अगर आप देखेंगे तो लो से 50% का इसने जंप लगाया। लोगों को तब भी लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस फिर भी
बरकरार था, उनका कॉन्फिडेंस टूटा नहीं था, उनको लग रहा था कि ठीक है वापस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गाइस फिर उसके बाद जब 2008 के मई से जून जुलाई अगस्त में जब शेयर गिरना चालू हुआ तो वो गिरते 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 लोग उसमें बुरी तरीके से अटक गए। लोगों के पास जो पैसा था वो भी लगभग एवरेज हो गया, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नीचे नहीं जा रहा था, वो नीचे ऊपर दोनों साइड जा रहा था। और जब ऊपर जाता तो लोगों को लगता था कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगा। और फिर उसके बाद 2008 में सितंबर में वापस मार्केट गिरा और अक्टूबर में गिरा। जब अक्टूबर में गिरा तो ज़बरदस्त करेक्शन आया और वो गिर के सुज़लॉन जो 460 रुपये का हाई लगाया था जनवरी में, वो 40 रुपये रह गया। 40 रुपये का मतलब गाइस 90% से भी ज़्यादा सुज़लॉन जैसा शेयर जो हॉट स्टॉक हुआ करता रहा, 2007 में इसने 5 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था और वो स्टॉक 40 रुपये में हो गया। अब गाइस सोचिए, अगर कोई स्टॉक किसी व्यक्ति के पास है और वो 100 रुपये का शेयर उसने खरीदा है, 100 रुपये की इसकी कैपिटल, अगर 90 रुपये साफ हो जाए तो उसके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। उसके पास बस टिकने का ऑप्शन रहता है और कोई ऑप्शन नहीं रहता गाइस। उसके बाद वो वापस नीचे आ गया। उसके बाद वापस एक बार तेज़ी थोड़ी आई 2009 में, जब वापस कांग्रेस की सरकार जीत करके आई, यानी यूपीए अलायंस जीत करके आया, तो मार्केट में सर्किट लगा। उस टाइम पे भी कुछ शेयर स्टॉक ऊपर गए। जो 40 रुपये वाला नीचे गया था वो वापस 145 रुपये तक का ऊपर चला गया। उसके बाद ये वापस नीचे गया और नीचे जाता गया और कई साल तक फिर नीचे ट्रेड करता आ रहा। गाइस नीचे में ये स्टॉक 4 रुपये में भी आ गया। लेकिन ज़्यादातर लोग जो 2004 से 2008-09 तक इन्वेस्ट करते थे, वो लोगों की हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी थी और उनकी वापस इन्वेस्ट करने की ताकत नहीं थी गाइस। कोई भी हो जिसकी कैपिटल 90, 95, 96% गिर जाएगी, उसकी हिम्मत नहीं होती लेने के लिए। उस टाइम पे जो पुराने लोग हुआ करते थे, जब हम लोग तेज़ी की बात करते थे तो वो बोलते थे कि अरे अभी तुम लोगों को बाज़ार तुम लोगों ने देखा नहीं है, तुम लोगों ने मंदी देखी नहीं है। लेकिन हम लोग उनकी बात इग्नोर करते थे। वो बोलते रहे कि हमने भी इससे भी अच्छी तेज़ी देखी है, हर्षद मेहता के टाइम में, केतन पारिक के टाइम में। जब मंदी आएगी तब तुम लोगों को पता चलेगा। तेज़ी हो तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग सिर्फ तेज़ी जानते हो। जब मंदी होती है, शेयर बाज़ार की मंदी ऐसी होती है जो रुला देती है गाइस। उनकी बात को हम लोग हमेशा इग्नोर करते थे, लेकिन जब सच में मंदी आई तब हमको पता चला कि मंदी क्या होती है। और गाइस जो शेयर 460 रुपये में कभी ट्रेड करता था, वो शेयर 2 रुपये में भी आ गया। और यही शेयर मार्केट की सच्चाई थी जो हमारे सामने थी। और जो भी उसमें इन्वेस्ट किए थे वो कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब वो प्राइस ऐसा आ चुका था जो कबाड़ हो चुका था, उसमें 2 रुपये में बेच करके भी कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए लोगों के पास रुकने के अलावा कोई नहीं था। धीमे धीमे कुछ लोगों का पोर्टफोलियो ख़त्म हो गया, लोग बेच दिए। बहुत से ऐसे लोग थे जो 2008 में जो बहुत एक्टिव ट्रेडर हुआ करते थे, जिनका नामो निशान स्टॉक मार्केट से चला गया और वो आज तक वापस स्टॉक मार्केट में नहीं आए। गाइस 2008 के अंदर आप देखेंगे तो किस तरीके से शेयर गिर रहा था। आप मेरे इस चार्ट को देख सकते हैं, बीएसई के प्राइस के चार्ट को। 2008 में 2300 रुपये का हाई लगाया था, जिसके बाद ये 1 पे 5 स्प्लिट हो गया था। शेयर की जगह 5 शेयर हो गया था, तो 460 रुपये की प्राइस थी। और 2008 में इसने लो लगाया था 36 रुपये 30 पैसे का, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये अपने प्राइस से 91% जितना डाउन हो चुका था। उसके बाद ये नीचे गया, कंटिन्यू ये नीचे जाता रहा, हर साल दर साल नीचे जाता रहा। और इसने 2020 में जब कोविड की मंदी आई, उस टाइम पे 2019 में कोविड की मंदी से पहले इसने 1 रुपये 87 पैसे का बीएसई में लो लगाया और फिर ये उसके बाद वापस बढ़ा। अब ये कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं जानता गाइस, लेकिन जब शेयर बाज़ार की मंदी आती है तो वो मंदी ऐसी ही होती है गाइस। तो गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2006 से स्टॉक मार्केट में हूँ। 2006 पे मैं बैक ऑफिस में काम करता था और 2008 से एक्टिवली मैं मार्केट में हूँ। गाइस बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में हैं जिन्होंने सिर्फ तेज़ी देखी है, जो मंदी की बात नहीं करते हैं, मंदी जानते नहीं हैं, सोचते हैं कि 10-20% अगर गिर गया तो गिर गया। लेकिन गाइस इस वीडियो के माध्यम से या 2008 में जो स्टॉक्स मार्केट में हुआ था उन सीरीज के माध्यम से हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट किस तरीके से गिर सकता है, ताकि लोग सावधान होकर के ट्रेड करें। शेयर मार्केट बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी कंपनियों के। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले रेशनल होना बहुत ज़रूरी है, सोचना समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेकर के जरूर इन्वेस्ट कीजिए और साथ में अपना भी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर कीजिए गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही गाइस। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस हम फ्यूचर में ही बनाते रहें और आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहें गाइस। थैंक यू।